हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और प्रश्नावली 9.1 का हम क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका प्रश्न। ठीक है, तो शुरू से अंत वीडियो को देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि वीडियो जब अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बनाने से पहले क्या करना होगा, आपको एक आकृति बनाना होगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है और आकृति को बनाना है। ठीक है, जब तक आकृति नहीं बनाने आएगा तो क्वेश्चन को हल करने भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से बता रहे हैं, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। तो चलिए, कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, यानी सबसे पहले क्या छपना होगा, समुद्र तल। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये देखिए समुद्र तल है, ये क्या है, समुद्र तल। लिख लेते हैं यहाँ पर समुद्र तल। मान लेते हैं कि समुद्र तल है ये वाला। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, मतलब देखिए 75 मीटर एक ऊंची लाइट है, ऊंची लाइट हाउस है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि ये वाला जो है 75 मीटर ये लाइट हाउस है। तो लिख देते हैं यहाँ पर लाइट क्यों लिख देते हैं, लाइट लिख देते हैं, ये लाइट है। ठीक है, ये समुद्र तल हो गया और इस पर क्या हो गया, यहाँ से एक ऊंची लाइट हाउस है ना, ये ऊंची लाइट हाउस है। ठीक है, तो कहता है कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, तो ऊंची लाइट हाउस जो दिया हुआ है ये वाला 75 मीटर, इसका शिखर कौन होगा, तो शिखर जब कहेगा तो शिखर होता है ऊपर वाला भाग को शिखर बोलते हैं। ठीक है, अब नीचे वाला को बोलते हैं पाद बिंदु। तो लाइट का शिखर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब कहता गया है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये समुद्र तल हो गया, इस पर दो जहाज है। ठीक है, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। ठीक है, अब देखिए कहाँ से देखना है, तो लाइट हाउस के शिखर से, मतलब यहाँ से देख रहा है। ठीक है, तो जब ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो बनता है अवनमन कोण, और जब नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो बनता है उन्नयन कोण। लेकिन यहाँ पर क्या है, अवनमन कोण है, तो क्या है, ऊपर से नीचे देख रहा है। ठीक है ना, तो देखिए मान लीजिए यहाँ से देख रहा है, तो जो सामने देखेगा, एकदम सामने जब देखेगा तो इसको बोलते हैं हम क्षैतिज स्तर। तो क्या हो गया, ये क्षैतिज स्तर हो गया। और यहाँ से कहाँ देख रहा है, पहली समुद्री जहाज को यहाँ पर, यहाँ से यहाँ देखा। ठीक है, जब यहाँ से सामने देखेगा तो क्या बोलेंगे, क्षैतिज स्तर। और यहाँ से जब ये पहला जहाज को देख रहा है नीचे, ऊपर से जब नीचे देख रहा है, ये बनेगा दृष्टि रेखा। तो ये वाला हो गया आपका दृष्टि रेखा, ये वाला हो गया क्षैतिज स्तर। ठीक है, ये दोनों के बीच में कोण बन रहा है, इसी का नाम है अवनमन कोण। ऊपर से नीचे देखा तो अवनमन कोण बन गया ना। तो कितना है, 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री। अब ये वाला जो कोण बनता है ना, यही वाला कोण यहाँ बनता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, एकांतर कोण बन गया ये। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम 30 डिग्री। ठीक है, फिर क्या कहता है कि फिर से दो समुद्री जहाज है ना। अब कहता है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, जहाज दूसरे जहाज के क्या है, ठीक पीछे है। फिर क्या करता है, फिर यहाँ से यानी लाइट के शिखर से फिर देखता है यहाँ दूसरी समुद्री जहाज को, यहाँ पर तो दृष्टि रेखा हो गया वाला। ठीक है, तो ये वाला हुआ फिर से क्षैतिज स्तर। अब ये वाला हो गया दृष्टि रेखा। पहला दृष्टि रेखा हुआ तो 30 डिग्री बना, दूसरा दृष्टि रेखा हुआ कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। मतलब देखिए ये वाला हुआ क्षैतिज स्तर, ये वाला हुआ दृष्टि रेखा, तो इसके बीच में भी एक कोण बन रहा है, कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो यही 45 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ। ठीक है, तो दो कोण बन गया यहाँ पर। चलिए अब क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन क्या दिया है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो जहाज कौन है, एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसके बीच की दूरी क्या है, मान लेते हैं कि यह x मीटर है। ठीक है, अब क्या करें, इसमें मान लेते हैं कि यह a है, ये b है, ये c है और ये पॉइंट d है। ठीक है ना, ये दो जहाज़ों के बीच की दूरी हमें पूछ रहा है, तब ये देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर है
तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया, एक बनेगा ए बी डी, ठीक है। तो ये दूसरा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि दो जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है। ये दो जहाज है, एक डी और एक सी, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, x मीटर, जो यहाँ पर मान लिए। इस बात क्या करते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है ए बी कितना है, 75 मीटर है, यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करते हैं कि बनाते हैं, तो पहला समकोण त्रिभुज कौन होगा, ए बी सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिख लिए। इसके बाद क्या करना है कि इसमें दो भुजा प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए ए बी सी में, इस त्रिभुज में क्या है, तीन भुजा है, एक है ए बी, बी सी और एक ए सी है। ये देखिए आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है कर्ण होता है, मतलब ए सी क्या है, कर्ण है, ठीक है। और ए वाला जो भुजा है ये लंब है, क्योंकि देखिए यहाँ से देख रहे हैं ना, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये लंब होगा। तो ए वाला लंब है, ये कर्ण है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें दो भुजा का प्रयोग होता है। ये देखिए आपका भुजा दिया हुआ है, मतलब P जो है ये दिया हुआ है और B जो है निकालना है, तो ये दोनों भुजा का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं और इसको नीचे रख लेते हैं, ठीक है। या इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ये दोनों भुजा का प्रयोग करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ए बी को ऊपर रख लेते हैं और बी सी को नीचे रख लेते हैं, ठीक है। तो ए बी जो है इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ से सामने वाला P बनता है ना, तो देखिए P हो गया, और नीचे वाला क्या बोलेंगे हम, B बोलेंगे। तो P बटा B किसका फॉर्मूला बनता है, तो बनता है tan की, तो लिखेंगे बराबर tan कितना डिग्री है, तो 45 डिग्री। ऐसे ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। इस पर क्या करेंगे कि ए बी का मान देखिए कितना है, तो 75 है, बटे बी सी का मान क्या है, निकालना है, तो बी सी को क्या लिखेंगे, बी सी, और tan 45 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है, आपको याद करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1 और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो ये जो है आपको जो सारणी है आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 ले लीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, BC गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर BC होगा बराबर 75 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 75। तो इस प्रकार से BC का जो मान आ गया ना, ये 75 आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, क्योंकि दूसरा समकोण त्रिभुज कौन है, ए बी डी है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि ए सी डी ले लेंगे, ए सी डी एक त्रिभुज है, लेकिन यह समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री होना चाहिए, तभी उसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ए सी डी में 90 डिग्री नहीं है, इसलिए नहीं लेना है, ए बी डी लेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पर पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो एक त्रिभुज है जिसमें भी तीन भुजा होंगे, तो कौन कौन त्रिभुज है तो देख लेते हैं। ए बी डी, देखिए एक हुआ ए बी, एक हुआ बी डी और एक हुआ ए डी, ठीक है ना। देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हो गया ए डी, तो ए डी हो गया कर्ण, ठीक है। कर्ण का यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। और यहाँ 30 डिग्री यहाँ से निकाल रहे हैं ना, 30 डिग्री पर निकालना है, तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है, ए बी हो गया लंब, यानी पी हो गया, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी डी, तो लिखते हैं यहाँ पर पी लिख लेते हैं। तो पी हो गया यहाँ पर ए बी, ये वाला हो गया, और नीचे वाला जो आधार है ये वाला बी डी, यहाँ पर आधार लिख लेते हैं बी डी बराबर, यहाँ पर फिर से ए बी क्या है, पी है, और बी डी का है, बी डी आधार है, मतलब बी है, तो पी बटा बी फिर से ना बन गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, tan बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर tan कितना डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री है, तो लिखेंगे यहाँ पर 30 डिग्री। अगर चाहे तो आधार के यदि ऊपरे लिख दिए देंगे और लंब को नीचे लिखेंगे तो ये कॉट बन जाएगा, तो दोनों पर बनाने पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम रख लिए p बटा b मतलब tan हो गया, उसका मान बैठाएंगे। तो ए बी का मान कितना है,
ए बी का मान 75 है। यहाँ पर लिखेंगे हम 75 बटे बी डी का 2 भाग है। देखिए यहाँ पर बी डी है ना, बी डी में 2 भाग है। बी डी कैसे बना है, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, यहाँ पर बी डी की जगह पर लिखेंगे हम बी सी प्लस सी डी। ठीक है, बराबर tan 30 डिग्री मान कितना बताए थे कि 1/√3 होता है। यहाँ कोष्टक में आप लिख सकते हैं कि जो बी डी है ना कैसे बना है, तो बी डी का 2 भाग है। यहाँ पर देखेंगे कि बी डी का 2 भाग है। बी डी कैसे बना है, बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, ऐसे आप लिख सकते हैं। इस वजह से मान बैठाते हैं तो 75 का 75 हो गया। इस बात क्या करना है कि बी सी का मान बैठाइए। देखिए बी सी का मान क्या है, तो बी सी का तो बी सी है, तो बी सी के बी सी लिख देते हैं, प्लस सी डी का मान देखिए, तो सी डी के क्या मान है, तो एक्स मान है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स बराबर 1/√3 ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है, तो बी सी प्लस एक्स में जब 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा बी सी प्लस एक्स रह जाएगा। अब 75 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा, 75√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बी सी का मान निकाले हैं, ठीक ना, क्योंकि एक साथ में देखिए बी सी है, एक साथ में एक्स है, तो दोनों का मान कैसे निकल सकता है। ठीक है, तो एक का मान हम पुट कर लेंगे, तो बी सी का मान जो आया है 75, ये बी सी की जगह पर हम 75 रख लेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, बी सी की जगह पर हम 75 रख लेते हैं, प्लस एक्स बराबर 75√3 हो जाएगा। और यहाँ पर लिख लेते हैं कि बी सी बराबर 75 रखने पर रख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि एक्स एक्स लिखेंगे, 75√3 प्लस में है, इधर में आएगा तो माइनस में जाएगा 75, कुछ नहीं तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना इसे, तो इधर में माइनस हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना होगा, दोनों में 75 है तो 75 का कॉमन निकाल लेते हैं, भाग लगाते हैं 75 से, तो 75 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 माइनस 75 से 75 में भाग लगाए तो कितना 1 कट जाएगा ना। यही आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप आगे भी हल कर सकते हैं कि √3 का मान होता है 1.7 बिंदु, हल करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही आपको किताब में दिया हुआ है। ठीक है, तो यही आपका हो गया आंसर, लिख देते हैं। अतः 2 जहाजों के बीच की दूरी यही है ना, सी डी। यहाँ पर लिख सकते हैं सी डी बराबर एक्स कितना आया 75 कोष्ठ में √3 - 1 मीटर आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है।